हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर कुछ आपको देखिए क्वेश्चंस दिए हुए, कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में आपको रिड्यूस भी करना है लोवेस्ट फॉर्म में। अगर वो रिड्यूस हो रही है वैल्यू तो आपको रिड्यूस करना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है। और मिक्स फ्रैक्शन में कौन कन्वर्ट होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट होता है। पता है ना आपको, दो फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड मिक्स फ्रैक्शन भी होता है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर आपका छोटा हो डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, आपका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है, मतलब लेस देन होता है डिनोमिनेटर के। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो 3/4 अगर मैं बोलूं तो ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। देखिए न्यूमरेटर हमारा लेस है डिनोमिनेटर से। वहीं अगर मैं इम्प्रॉपर की बात करूं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जहां पर आपकी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर सकता हूँ 7/5 की, ठीक है। देखिए न्यूमरेटर ग्रेटर है 5 से, 7 इज ग्रेटर देन 5, यही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर का साइन लगाया है मैंने, है डिनोमिनेटर की। बात समझ में आ रही है, ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अब मैं देखो आपको मैं बताता हूँ मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन सिंपल है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/4 को अगर हमारे को करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट किया जाता। कैसे करोगे बताओ, मिक्स फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर 7/5 है, तो 5 तो हमारा डिविजर बनेगा, 7 हमारा डिविडेंड बनेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है 5 डिविजर बनाओ नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, और 7 को मतलब जो अपना न्यूमरेटर है उसको डिविडेंड बनाओ, और आप इसको क्या करो, डिवाइड करो। देखो 5 1 जा 5, 1 टाइम्स जाएगा, और यहाँ लिख लीजिए 5, एंड 7 में से 5 लेस करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 7 में से 5 लेस करेंगे कितना आएगा, 2। इस 2 को हमारे को कहाँ नोट करना होता है, न्यूमरेटर में, और जो डिविजर था उसको हमारे को डिनोमिनेटर में नोट करना होता है। तो 1/2/5 किसका, इस 7/5 का जो अगर मिक्स फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करें तो 1/2/5 आएगा। क्लियर है। और अब मैं अगर बात करूँ 3/4 को करो तो 3/4 कैसे होगा, एक बात बताओ, होगा ही नहीं ना, है ना। कैसे डिवाइड करोगे, 4 छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से कैसे डिवाइड करोगे, 4 और ये 3, इसमें डिवीजन आप कैसे अप्लाई करोगे, कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है। तो प्रॉपर को इम्प्रॉपर में, प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अब इसे अपन हटा देते हैं और थोड़ा सा अब समझने की कोशिश करना है इनको। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, ये लीजिए फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट 7 × 3/5 कैसे इसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले अपन देखो सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो 7 इंटू में 3/5, देखो ये 7 है, ये एक तरह से 7 ऊपर ही है, ये न्यूमरेटर में है 7 और यहाँ पर 3 न्यूमरेटर में है। तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 7, इस वाले फ्रैक्शन में देखो ये 7 है, ये न्यूमरेटर है, और यहाँ पर 3/5 में देखो यहाँ पर 3 है, ये न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 7 इंटू अगर 3 हम करें तो कितना आएगा, 7 × 3 21, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारा डिनोमिनेटर 5 ही ओनली, तो हमने 5 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने क्या, ये रिड्यूस हो सकता है लोवेस्ट फॉर्म में। देखिए मल्टीप्लाई तो अपन ने कर दिया, उसके बाद में आपको रिड्यूस भी करना है लोवेस्ट फॉर्म में। तो क्या ये रिड्यूस हो सकता है लोवेस्ट फॉर्म में, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है। टेबल से कट हो रहा है, किसी टेबल से आपका रिड्यूस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, किसी भी टेबल से रिड्यूस नहीं हो रहा है, और 5 से भी ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस नहीं होगा। अब क्या करना है अपने को, कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको हमारे को क्या लिखना है, डिविजर में, और 21 जो डिविडेंड बनेगा, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर है। अब देखो 5 4 जा 20, नियरेस्ट जाना है 21 के, लेकिन कम जाना है, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ पर हमने 21 में से 20 लेस करेंगे कितना आएगा, 1। इस 1 को तो हमारे को क्या बनाना है, न्यूमरेटर, और 5 को क्या बनाना है हमारे को, डिनोमिनेटर। तो 4 होल 1/5 अपन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख देना कन्वर्टिंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है बात, इतने स्पेस नहीं है मेरे पास में इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। चलिए तो अब अपन ने ये थोड़ा सा बेसिक्स आपने समझ लिए, अब अपन फटाफट से करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है हमारे पास में 4 इंटू 1/3। आप ऐसे लिखो, थोड़ा सा मिड में लिखो इनको, है ना, 4 इंटू में 1/3 ऐसे लिखा हुआ है। तो कैसे होगा आपका पता है, 4 इंटू 1 होगा 4 होगा, 4 डिवाइडेड बाय 3, और 4 डिवाइडेड बाय 3 में करूँगा तो क्या करूँगा मैं, 3 1 जा 3, देखो 3 4 3 1 जा 3, यहाँ 3 लिखूंगा, 4 में से 3 लेस करेंगे 1, 1 तो हमारा ये बनेगा और डिनोमिनेटर हमारा 3 बनेगा, तो 1 होल 1/3 हम कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट हो गया हमारा, थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, 2 इंटू 6/7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, 2 इंटू 6 कितना होता है 12, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, एंड 7 ओनली है तो 7 लिख देना है आपको। अब इसको देखिए रिड्यूस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7 बनेगा डिवीज़र, 12 बनेगा डिविडेंड, 7 1 जा 7, 12 में से 7 गएंगे 5, 5 बनेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनेगा 7, तो 1 होल 5/7। सिंपल है, कितना ईजी के देखिए। ठीक है, चलिए तो ये वाला भी हो गया अपना। अब चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास में, 5 इंटू में 2/9। ठीक है, तो क्या करना है इसे, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 9, 10 डिवाइडेड बाय 9 अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए 9 डिवीज़र बनेगा, 10 डिविडेंड बनेगा, 9 1 जा 9, और 10 में से 9 लेस करेंगे 1 आएगा, 1 को हम का न्यूमरेटर में नोट करेंगे, 9 को हम डिनोमिनेटर में नोट करेंगे, तो 1 होल 1/9 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास में क्या है, 2/3 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 4 करना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो 3 डिवीज़र बनेगा, 8 डिविडेंड बनेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 से कम जाना है बस, तो 3 2 जा 6, और नियरेस्ट जाना है तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 लेस करेंगे कितना आएगा 2, 2 क्या बनेगा हमारा न्यूमरेटर बनेगा, 3 हमारा क्या बनेगा डिनोमिनेटर बनेगा, तो 2 होल 2/3। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम सिक्स की ओर चल रहे हैं। तो सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 5/2 इंटू में है 6। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, 5 इंटू 6 कर लो आप। अब 5 इंटू अगर हम 6 करते हैं तो कितना आएगा 30। ठीक है, या तो आप 5 इंटू 6 कर लो, या फिर आप यहाँ से रिड्यूस भी कर सकते हो इसे। देखो इंटू में हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा रिड्यूस करना भी आप सीखो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास में, 5/2 इंटू में 6। ठीक है, चाहो तो आप पहले डायरेक्टली रिड्यूस कर लो, और चाहे तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर रिड्यूस कर लो। देखो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, कैसे रिड्यूस हो रहा है, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिड्यूस हो सकता है। देखो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में 6 है और डिनोमिनेटर में 2 है, 6 और 2 रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 6 2 का मल्टीपल है। 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 इसको रिड्यूस कर सकता है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब रिड्यूस करना भी सीखो, ऐसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर 3 आ गया, अब 5 को इंटू कर सकते हैं हम 3 से, तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, और चाहे तो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई जैसे कि हम सब में कर रहे हैं, 5 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 है, और फिर 30 डिवाइडेड बाय 2 जब आप सॉल्व करोगे, इसको रिड्यूस कर सकते हो आप, बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हो। देखो 30 डिवाइडेड बाय 2 इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, कैसे, देखो 2 1 जा 2। ठीक है, इवन नंबर से इवन नंबर जाएगा हमेशा, तो ये 30 भी इवन नंबर है और 2 भी इवन नंबर है, तो देखो यहाँ पर 2 है, मतलब हमेशा वैसे नहीं जाएगा, 2 से तो जाएगा। इवन नंबर जितने भी इवन नंबर से वो 2 से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब 3 था, देखो 2 1 जा 2, अब 3 था तो कितना बचा हमारा 1 बचा 1, और आगे कितना है 0 है। अब 2 की टेबल बोलो, 2 5 जा 10, तो कितने टाइम्स गया 15 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 15। तो आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जैसे हमने डायरेक्टली रिड्यूस करा तो वो भी करते हो, और वैसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा हमारा 15, हमने रिड्यूस करा इसको 15। अब ये क्या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली हमारा क्या आ गया, होल नंबर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर कोई है ही नहीं, इम्प्रॉपर ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 7th वाला क्वेश्चन, तो जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है उसे कर रहा है, सब नहीं होंगे। ठीक है, तो 11 इंटू 4/7, यहाँ पर देखो 11 इंटू 4/7 क्या ये रिड्यूस हो रहा है,
या रिड्यूस क्या, पहले तो आप मल्टीप्लाई कराओ 11 इंटू 4 कितना होगा 44, 44 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पर क्या रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है रिड्यूस, तो हम क्या करेंगे डिवीज़र बनाएंगे 7 को, 44 को डिविडेंड बनाएंगे और यहाँ पर करते हैं हम 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। ठीक है, तो 7 6 जा 42 नियरेस्ट है, तो 44 में से 42 लेस करेंगे 2 आएगा, 2 को हम न्यूमरेटर बनाएंगे और 7 को हम डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो 6 होल 2 अपॉन 7 हम बोल सकते हैं, तो 6 होल 2 अपॉन 7 अपना आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 6 होल 2 अपॉन 7, क्या दिक्कत है, क्लियर है बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक अपन पहुँच गए, 8th वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं फटाफट से। तो 8th पार्ट है हमारे पास में 20 इंटू में 4 अपॉन 5। ठीक है, 20 इंटू में 4 अपॉन 5 कैसे करेंगे इसको, तो 20 इंटू 4 करो पहले, तो 20 इंटू 4 कितना होता है 80 होता है, 80 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 5 है। अब 80 डिवाइडेड बाय 5 भी सॉल्व हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, जब आप 80 को डिवाइड करोगे 5 से तो बिल्कुल सॉल्व होगा, देखो करके देखो, क्योंकि क्या आ रहा है यूनिट में यूनिट डिजिट 0 आ रही है, और जिसकी भी यूनिट डिजिट 0 होती है या यूनिट डिजिट 5 होती है वो डिविजिबल होता है 5 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, जिसकी भी यूनिट डिजिट 0 है या 5 है वो 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर 0 था तो 8 5 से डिविजिबल है। अब देखो यार इसको अगर हम डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, ठीक है, 8 में से 5 लेस करेंगे 3 और इस 0 को हम यहाँ नोट कर लेंगे, तो 5 6 जा 30, 16 टाइम्स जा रहा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 16, इसका आंसर क्या आएगा 16 आएगा। क्लियर है क्या बात, चलिए तो 8 तक हो गया हमारा। चलिए अब आगे हम इसको हम थोड़ा सा हम रब कर रहे हैं। ठीक है, 8th हो गया, 9th की ओर चलते हैं, तो 9th हमारा कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में 13 इंटू 1 अपॉन 3। अब ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है ना, 16 आ गया हमारा होल नंबर, तो हमारा हो नहीं सकता है, जो हो रहा है उसको करना है, तो 13 इंटू 1 करेंगे तो 13 ही आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे 3 है। अब बताओ 13 अपॉन 3 बिल्कुल सॉल्व हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में, जी हाँ हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो देखिए यहाँ पर 3 डिवीज़र बनेगा, 13 डिविडेंड बनेगा, 3 4 जा 12 और 13 में से 12 लेस करेंगे 1 आएगा, 1 न्यूमरेटर बनेगा, 3 हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, तो 4 होल 1 अपॉन 3 हम कह सकते हैं। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए 10th वाला पार्ट क्या है हमारे पास में 15 इंटू 3 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर 15 इंटू 3 अगर हम करें तो कितना आएगा 45 और 45 डिवाइडेड बाय 5। अब 45 डिवाइडेड बाय 5 जब आप करोगे, आप डिवाइड करोगे तो 5 9 जा 45, अगर 5 की टेबल आती है तो बिल्कुल जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, आंसर क्या आएगा ओनली 9 आएगा। ठीक है, तो 9 हमारा इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने सबके आंसर्स निकाल दिए, बहुत ईजी था, कुछ नहीं है। अब देखो 15 इंटू 3 अपॉन 5, यहाँ पर थोड़ा समझिए, 15 इंटू 3 अपॉन 5 इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस किस में करवाया था, इस वाले में करवाया था ना, इस वाले में 6th वाले में करवाया था हमने डायरेक्टली, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। देखो 15 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ से आप रिड्यूस करो 5, इसको भी सीखो आप, क्योंकि अब आप 7 से 8th में जाओगे तो आपको रिड्यूस करना आना चाहिए। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 की टेबल से गया ये, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 को इंटू करेंगे, 3 से कितना आएगा 9 आएगा, देखो आंसर आ रहा था 9। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई मत कराओ पहले, आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो अगर कट हो रहा है तो। क्लियर है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।